कितनी लड़कियां हैं इस देश में जो पढ़ना चाहती थीं पर पढ़ नहीं पाईं। कितनी लड़कियां हैं जिनके सपने किसी और की जरूरत के आगे दब गए। ये कहानी है उन सब की, पर एक लड़की के जरिए, जिसका नाम था काव्या, और जिसकी कहानी में एक रात, एक चिराग और एक बूढ़े आदमी ने सब कुछ बदल दिया। काव्या 17 साल, राजस्थान के एक छोटे से गांव की लड़की। घर में मां थी, पापा थे, एक छोटा भाई था और थी गरीबी। पर काव्या के पास एक चीज और थी जो गरीबी छीन नहीं पाई थी, पढ़ने की भूख। वो रोज सुबह 5 बजे उठती, घर का काम करती, भाई को तैयार करती और फिर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती। टीचर कहते, काव्या तुम एक दिन बहुत बड़ी बनोगी। काव्या मुस्कुरा देती, पर घर में यह सुनने वाला कोई नहीं था। एक दोपहर काव्या स्कूल से लौट रही थी, तभी एक पड़ोसी दौड़ता हुआ आया। काव्या, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। काव्या के हाथ से किताबें गिर गईं। वो दौड़ी पूरी ताकत से। पापा हॉस्पिटल में थे, टांग टूटी थी, रीढ़ में चोट थी, काम पर जाना अब मुमकिन नहीं था। उस रात मां ने काव्या को बुलाया और बोला, बेटा स्कूल बंद करना होगा, घर चलाना है। काव्या चुप रही, उसने मां को कुछ नहीं कहा, पर उस रात वो बहुत देर तक रोती रही। 1 साल बाद काव्या की शादी हो गई, 18 साल की उम्र में। घर वालों ने सोचा एक बोझ कम हुआ। लड़के वाले ठीक थे, बुरे नहीं थे, पर ससुराल में काव्या के लिए एक ही जिंदगी थी। सुबह उठो, चाय बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, कपड़े धो, फिर खाना बनाओ, फिर सो जाओ। यही था रोज, हर दिन, बिना रुके। पर रात को जब सब सो जाते, काव्या एक पुरानी किताब निकालती जो उसने शादी में अपने साथ लाई थी। स्कूल की आखिरी किताब, और चिराग की रोशनी में वो पढ़ती, चुपचाप, डरते डरते। एक रात काव्या पढ़ रही थी, रात के 2 बज रहे थे, तभी कमरे का दरवाजा खुला। काव्या ने किताब छुपाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर रुक गई। दरवाजे पर उसके ससुर थे, 70 साल के, बीमार रहते थे, कम बोलते थे। उन्होंने काव्या को देखा, किताब देखी, चिराग देखा, और काव्या सिकुड़ गई। अब डांट पड़ेगी, रात को जागकर पढ़ती है, घर वाले क्या कहेंगे। और बोले, बहू कितने साल से पढ़ना चाहती हो। काव्या की आंखें भर आईं। बचपन से। ससुर चुप रहे, फिर बोले, मेरी एक बेटी थी, पढ़ना चाहती थी, मैंने नहीं पढ़ने दिया। कहा लड़कियां घर संभालती हैं। आज वो कहीं और है, पर उसकी आंखें आज भी याद है। उन्होंने काव्या की किताब उठाई, देखी और बोले, अब से तुम सिर्फ पढ़ोगी। अगली सुबह ससुर ने पूरे घर को बुलाया, पति को, सास को, देवर को, ननद को, और कहा, काव्या अब पढ़ेगी, घर का काम हम सब मिलकर करेंगे, उसे रोकने वाला कोई नहीं। सास ने पहले मुंह बनाया, बहू पढ़ेगी और हम काम करेंगे। ससुर ने कहा, हां, क्योंकि मैंने एक बार एक लड़की का सपना तोड़ा था, दोबारा नहीं होगा। सास चुप हो गई। पति ने काव्या की तरफ देखा और कहा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। काव्या ने पहली बार जोर से सांस ली, जैसे कई सालों से रोकी हुई सांस निकली हो। उसने पढ़ना शुरू किया, पर यह स्कूल नहीं था, यह IAS की तैयारी थी, UPSC, देश का सबसे कठिन एग्जाम। सुबह 4 बजे उठना, रात 12 बजे तक पढ़ना, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट्स देना, फेल होना, फिर उठना, फिर पढ़ना। पहली अटेम्प्ट फेल, दूसरी अटेम्प्ट फेल। घर में कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, बस करो अब, नहीं होगा, उम्र निकल रही है। पर ससुर ने हर बार एक ही बात कही, पढ़ो। तीसरी अटेम्प्ट। काव्या एग्जाम हॉल में बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। उसने आंखें बंद की और याद आया वो चिराग, वो रात, ससुर की आंखें, पति का वो एक सवाल, क्या चाहिए तुम्हें। उसने आंखें खोली, पेन उठाई और लिखना शुरू किया। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। पूरा घर इकट्ठा था।
काव्या के हाथ कांप रहे थे। उसने स्क्रीन देखी। उसका नाम था लिस्ट में IAS। काव्या की आंखों से आंसू गिरे, पर वो रोई नहीं। वो बस उस कमरे की तरफ गई जहां ससुर बैठे थे। उनके पांव छुए और बोली, बाबूजी, आपकी बेटी IAS बन गई। ससुर की आंखें बंद हो गईं। एक आंसू गाल पर था। उन्होंने काव्या का सर अपने हाथों में लिया और बस इतना बोले, उस रात का वो चिराग बुझा नहीं। काव्या की कहानी में एक ही सच था। एक बूढ़े आदमी ने रात के अंधेरे में एक चिराग देखा और बुझाने की जगह उसे और तेज जलने दिया। आज आपसे एक कोई काव्या होगी, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई इंसान जो रात के अंधेरे में चिराग जलाकर पड़ रहा है, चुपचाप, डरते डरते, अकेले। उस चिराग को बुझाइए मत, बस एक बार कह दीजिए, पढ़ो। ये थी आज की कहानी, चिराग। अगर काव्या की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते एक ऐसी कहानी आती है जो आपको रुलाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और आगे बढ़ने की ताकत देगी। बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।